हरे कृष्ण, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नाम सात्विकी साहब देखो चैनल। आज का टॉपिक ये है कि आप लोगों को पता है कि जाकिर नालायक जो पाकिस्तान में आया हुआ है और बहुत सारे गंदे गंदे क्या बोलो बहुत सारे इस्लामिक स्टेटमेंट उसने दिया है कि लड़कियों के ऊपर, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि कुमारी लड़कियों को बाजरू लड़कियां भी कहा था। बहुत सारे स्टेटमेंट आया था। इसमें अब पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम थोड़ा रिएक्शन तो दे सकते हैं, अपना बयान तो दे सकते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो है 9 लाख पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन का। चलिए स्टार्ट कर देना, करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। डॉक्टर जाकिर नाइक हर गुजरते दिन के साथ एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर देते हुए नजर आया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि अगर मर्द के सामने एक औरत मेकअप करके बैठती है और 20 मिनट तक अगर मर्द उस औरत को देखता है और मर्द के अंदर हलचल महसूस नहीं होती है तो मर्द जो है डॉक्टर को अपना चेकअप करवाए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज्यादा अगर आप देखें इस बात से बहुत से लोग जो हैं इस चीज की तरफ आएंगे कि अगर औरत तैयार होती है, गर्ल्स बाहर अच्छे ड्रेसअप होकर निकलती है, अगर उनके ऊपर किसी भी किस्म का अटैक होता है तो वो कहीं ना कहीं पे विमेन की ही गलती है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि औरत की जो हुक्मरानी है वो हराम है, कि अगर औरत लीडर रहेंगी कंट्री की तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेंगे। अगर देखिए पाकिस्तान में मरियम नवाज इस टाइम पंजाब के अंदर गवर्नमेंट कर रही है, इससे पहले बेनजीर भुट्टो आई, इंडिया में बात करें इंदिरा गांधी, और बांग्लादेश में बात करें तो शेख हसीना वाजिद। तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में तो विमेन को सियासी तौर पर फ्रीडम मौजूद है, वो जो है हुकूमत भी करती हैं, सियासत में भी हिस्सा लेती हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी होती है, लेकिन बार बार विमेन को टारगेट करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में एक्सपोज हो रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। ये डॉक्टर जाकिर नाइक है या डॉक्टर जाकिर नलायक है? मतलब यार वो क्या हकीम के पास भेजना चाहता है? पहले बड़े मसले पाकिस्तान में चल रहे हैं। हाँ तो जितनी अवाम आएगी वो पहले लिखा होगा मर्दाना कमजोरी का इलाज हकीम के पास जाएं। तो डॉक्टर साहब किस लाइन पे चल पड़े हो यार? लाइकों वाली बात करो, नलायकों वाली बात ना करो। अच्छा ये तो एक बात होगी, उसके अलावा मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। हाँ। औरतें बड़ी तपी हुई हैं। अच्छा पाकिस्तान बहुत तपी हुई हैं। अच्छा सबसे पहले तो जुमहूरियत पाकिस्तान में है ही नहीं। अच्छा हाँ ना, जुमहूरियत अगर होती, जुमहूरियत जो होती है ना, वो लोग जो है ना, अगर कोई नुमाइंदा आएगी या जो वो आवाम की वोटों से आएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे आवाम की कोई वो है नहीं, ना आवाम की राय को मानते हैं, ना जुमहूरियत है पाकिस्तान में, सिर्फ एक नाम है इस्लामी जुमहूरियत पाकिस्तान। हालांकि जुमहूरियत है नहीं, बिल्कुल जीरो है। अच्छा आवाम की तो बिल्कुल वो नहीं। अगर आवाम ने जिस नुमाइंदे को वोट दिया हो ना, वो नुमाइंदा नहीं आता है। बाकी जो ऊपर जो लोग बैठे हैं उनके जरिए से लोग आते हैं। बिल्कुल यहाँ तो जुमहूरियत है ही नहीं। तो फिर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक तो ये भी कह रहे हैं कि औरत अगर मेकअप करती है तो मर्द की अगर नीयत खराब हो जाती है तो उसमें भी शायद फिर औरत का ही कसूर है। औरत का है कसूर। सबसे पहले अभी आप लोग देखें ना, दुपट्टा सर पे मेकअप किया हुआ, हाँ बालों के लिए तो लाजमी बात है ना। इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं, सबसे पर्दा होनी चाहिए औरत के लिए। हाँ। हालांकि बुरके में होना चाहिए, सही पर्दा होना चाहिए। जब इस तरह औरतें खुले हाँ बाले खुले मेकअप किए होंगे तो लाजमी लोगों के लिए तो खराब होंगे। हाँ। जब खुद एक औरत ही इंसान को मौका देते हैं मर्द को, तो लाजमी फिर मतलब मेकअप करना, अच्छे कपड़े पहनना, तो ये क्या औरत का गुनाह है? अच्छे कपड़े बेशक पहन ले, लेकिन पर्दे में पहन ले, लेकिन इस तरह नहीं कि खुलेआम। अभी यहाँ पे मार्केट में आप लोग किस तरह औरतों ने जीन्स पहने हुए, सब कुछ मेकअप में खुलेआम बैठे हुए हैं। तो लाजमी जब लोग आते हैं तो बिल्कुल शो के लिए, तो इसीलिए सब लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे माहौल इसी तरह बना हुआ है। उन्होंने माहौल दिया हुआ है तो लोग इसलिए आते हैं। इस्लाम में तो पर्दा होना चाहिए, बुरके में होने चाहिए लोग, लेकिन वो चीज़ तो यहाँ पे है ही नहीं, पाकिस्तान में जीरो है इस वजह से। लेकिन अब तो बात ये होती है कि जितने मर्द को हकूक हासिल है, जितने मर्द के पास राइट्स है, उतने विमेन के पास भी राइट्स है। अगर मर्द अपनी मर्जी से पहन सकते हैं तो गर्ल्स विमेन भी अपनी मर्जी से पहन सकती हैं, अपनी मर्जी से तैयार हो सकती हैं। गर्ल्स अपनी मर्जी से तैयार हो सकती है, लेकिन लिमिट्स में वो अपने घर तक महदूद होनी चाहिए। इस तरह तो नहीं है कि खुलेआम बाजारों में घूमे, बाजारों में वो मेकअप करे तैयार हो जाए तो फिर बाजारों में घूमे। तो मर्द अपनी नजर झुका के चले ना, तो औरत मौका ही ना दे। नहीं इसमें भी अगर मर्द की नजर उठती है इसमें भी औरत का कसूर है। अगर कोई औरत बुरके में जा रही है, उसके पीछे कोई बुरके वाली का रेप नहीं होता? बुरके वाले को नहीं लोग छेड़ते हैं, मैंने खुद देखा है। उसमें इज्जत होती है, इस्लाम में इज्जत है ना, उसमें बिल्कुल लोग इज्जत करते हैं, बिल्कुल उसकी तरफ देखते भी नहीं। अगर कोई आम औरत उन्हें सब उसके पीछे देखते रहते हैं। तो जब पर्दा हुआ, अभी आप सबसे पहले आप देख लो इस तरह हालात में हो तो और कोई आके आप लाजमी देखेगा ना। अच्छा मुझे भी हर कोई देख रहा है क्योंकि मैंने भी मेकअप किया हुआ है। देखो सारे देख रहे हैं। हाँ, तो इनका कसूर है, मेरा तो नहीं ना, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। तो ये आपका ये काम गलत है, आपको इस चीज़ की इजाजत ही नहीं। मेरा भी काम गलत है। इस्लाम आपको इस चीज़ की इजाजत दे रहा है। किस चीज़ की? ये जो आप कर रहे हैं, क्या कर रही हूँ? इस तरह ये खुलेआम इंटरव्यू लेना, खुलेआम पे बाले खुले हुए, ये चीज़ तो नहीं होनी तो चाहिए। बस अब आप कहते हो कि वो शरिया आ जाए? हाँ तो शरिया लाजमी है। तो जाकिर नाइक जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है। एग्री कर रहे हो? जी। आपको नहीं लगता कि पहले पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गई है? ये चीजें नहीं होनी चाहिए स्टेट लेवल पे? क्या मतलब? जितना लोग ऑलरेडी मजहब के नाम पे तकसीम हो रहे हैं, मजहब के नाम पर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, आपको नहीं लगता कि डॉक्टर जाकिर नाइक को यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था? तो डॉक्टर जाकिर नाइक किसी और मकसद के लिए बुलाया गया है। जैसे क्या मकसद है? वो तो अलग से मकसद है, अभी हम बयान नहीं कर सकते उसको किस लिए बुलाया गया ना। किस लिए बुलाया गया थोड़ा मुझे भी बता दो। असल में उसको इसलिए बुलाया गया था ना, जब यहाँ पे जो ये पख्तून लोगों का जरगा था ना, इस वजह से था कि उधर हुकूमत ने जाकिर नाइक को बुलाया कि कुछ आवाम जो है ना, जो उलमा कराम वगैरह, इन लोगों के भी तो पास लोग होते हैं ना, उलमा जो हुक्म करे लोग सारे उसको मानते, तो उसने अक्सर लोगों को जाकिर नाइक की तरफ माइल कर दिया। इस वजह से था कि यहाँ पे जगह पे कोई लोग ना। तो हमारा टॉपिक है जाकिर नाइक, आपने क्यों बात नहीं करनी? क्या वजह है? ज्यादा पसंद है, नहीं पसंद है? बातें अच्छी बात पसंद की बात नहीं है, बातें वो सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अच्छा ये बात सही है कि एक औरत ने मेकअप किया और मर्द उसको 20 मिनट देख ले और अगर मर्द में हलचल नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं, ये तो बात उसने गलत की है। फिर आप कह रहे हैं बातें ठीक है? बाकी बातें ठीक है। 85 साल उम्र हो गई, क्या चीज पाकिस्तान में आके डिलीवर कर रहे हैं?
पाकिस्तान में आके वो अच्छी बातें बता रहे हैं ये लोगों को। अच्छी बात है। इस बात के अलावा बाकी सारी बातें अच्छी हैं। अब बाकी क्या सारी बातें अच्छी थी, कह नहीं रहे वो लास्ट टाइम भी उन्होंने विमेन को लेके एक बयान दिया था, जो शादी नहीं करती तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। वो वुमेन के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वुमेन पर्दा करें, पर्दे में रहें। सर पर्दा एक अलग चीज है, राइट एक अलग चीज है ना। मेरी बात सुनिए, शुरू से लेके अब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके किसी औरत ने आज तक हुक्मरानी नहीं की, आज तक हाँ। ये बता दें। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, देखिए जाकिर नाइक इंडिया से आए हैं, उन्हें कल्चर का पता है। इंडिया की बात कर ले, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात, 3 कंट्रीज की बात करें, यहाँ पे वीमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, मानते हैं जी, आप? बिल्कुल। हम इनको सियासी कैंपेन्स में भी देखते हैं, हम इनको आर्मी में भी देखते हैं, हम इनको हर जगह मर्दों के साथ देखते हैं। एंड पाकिस्तान में पढ़े लिखे मर्द कहते हैं कि जितने एक मर्द को राइट है उतने एक वीमेन को भी होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब तो कुछ और ही फरमा रहे हैं, उन्होंने तो सब चीजें ही हराम करार दी और ये पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर आग या दंगा भड़काने वाली बात है। डॉक्टर साहब की जो बातें औरतों को लेकर ना वो थोड़ी सी खराब है। खराब है ना, जाहिर है बहुत खराब बात कर रहे हैं। औरतों को जो हुकूक है वो तो उनको देने चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी कहना किसी की माँ बहन को क्या ये नहीं, ये तो बहुत ज्यादा काम तो खराब इनको है। बुलाया क्यों एज अ स्टेट का सवाल तो ये है। ये तो गवर्नमेंट को बता रहा हूँ, ये तो कोई पाकिस्तान, सियासी मुद्दा भड़काने की कोशिश तो नहीं की जा रही। ये तो अब गवर्नमेंट को पता है। यहाँ तो हमारे जो आर्मी चीफ बैठे उनको पता है इस चीज़ हाँ, का। लेकिन आपका दिल क्या कहता है कि उन्हें बुलाना चाहिए था, कि किसी और ऐसे बंदे को बुलाना चाहिए था जो हमारे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देता, जो हमारे बच्चों को सॉफ्टवेयर की तरफ लेके जाता। इंडिया से किसी मेहमान को बुलाते, आईटी की तरफ लेके आते, डॉक्टर अजय शंकर आ रहे, कुछ ऐसा होना चाहिए था जिससे माशरे के अंदर एक पॉजिटिविटी आती। डॉक्टर साहब को बुलाया तो डॉक्टर साहब का जो काम है वो करें। हाँ, वो लेकिन करें, जो वो काम नहीं ये कर रहे हैं करें ना औरतों के बारे में, ये जो गलत अल्फाज बोल रहे हैं वो काम गलत है। गलत है, बाकी हाँ। जो इस्लाम के बारे में बुलाया गया वो काम बताएं, हाँ। और जो उनका काम है वो करें बस। हाँ। औरतों को गलत कहना वो तो काम खराब है। 12 साल की बच्ची जी नामहरम होगी, वो बच्चियां यतीम है, आप उनके सर पे हाथ रखें, आप उन्हें सर्टिफिकेट दें, और एक एयर होस्टेस के साथ वो खड़े हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। 12 साल की बच्ची से उनको प्रॉब्लम है। बिल्कुल, वो मैंने तस्वीर देखी है, वो सारा मैंने देखा था। हाँ। लेकिन वो भी उन्होंने बहुत ज्यादा बुरा किया है। हाँ। वो बहुत ज्यादा बुरा किया उन्होंने। वो छोटी यतीम बच्चियां थी, उनको दे दे तो क्या हो जाना था, क्या हो कुछ भी नहीं जाना, होना था। सर्टिफिकेट दे देते। बस औरतों के लिए वो है, लेकिन जो उनका असल काम है ना, जो इस्लाम के बारे वो बताएं। बाकी जो है औरतों को बुरा हम तो करके- ऑलरेडी मुस्लिम है, यहाँ क्या करने आए हैं? क्या आपको मुझे इस्लाम का नहीं पता? ये तो हमारी गवर्नमेंट को बताना चाहिए उन्होंने क्यों बुलाया है। क्यों बुलाया ना गवर्नमेंट को सर? पूछना चाहिए। इंडिया वाले कहते हैं हमारे हवाले कर दो, हम तो इनको अरेस्ट करना चाहते हैं। मेहमान है, मेहमान को कैसे कर सकते हैं? हमारे घर कोई मेहमान आए, कोई कहे मोहल्ले में कहीं हमारे हवाले कर दो, हम तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई चोर मेहमान बन के आएगा तो फिर भी चोर मेहमान। सही बात है, अगर हुक्मरानी औरत करेगी ना तो वो माशरा तबाह है। पहली ये तो आपसे सल्लम ने फरमाया था ना कि जिस भी माशरे की औरत हुक्मरान हो ना वो तबाह होगा। तो इंडिया में देखिए, इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट की, महबूबा मुफ्ती ने की, यहाँ पे मरियम नवाज ने की, बेनजीर भुट्टो ने की, तो क्या माशरे तबाह हो गए? तो जाहिर बात है मरियम नवाज का ही हाल देखिए आप, ये सही क्या माशरा हुआ? चल रहा है, ये सही माशरा चल रहा है। लाहौर तो बाकी प्रोविंस से तो बेहतर है। नहीं, लाहौर के सिर्फ वो एरिया बेहतर है जिनमें अमीर लोग रहते हैं, जो गरीब है ना उनको भी हक दे। अगर ये आप ये जो रोड है ना फिरोजपुर रोड, हाँ। जो गुलबर्ग वाली साइड पे है, हाँ। इधर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर शादरे वाली साइड पे जाए ना आप तो वहाँ का हाल है, कितने गड्ढे बंदे गुर्दे निकाल देते हैं। तो बंदा क्या कह सकता तो है? आपको क्या लगता है जाकिर नाइक जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? औरतों के बारे में जो कर रहे हैं, उनके मेकअप के बारे में, उनके ड्रेसिंग के बारे नहीं, में कर रहे वैसे हैं? मेकअप और ड्रेसिंग का तो इंसान की अपनी मर्जी है ना, हाँ। वो नहीं है। लेकिन जो उन्होंने हुक्मरानी की बात की है वो तो बिल्कुल सही है, मतलब औरत को गवर्नमेंट नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए। पर लेकिन उसको उतनी तो भी- गवर्नमेंट ने बुलाया, वो तो उल्टा गवर्नमेंट पे अटैक करी जा रहा है। अब क्या कह सकते हैं ना, गलत रास्ते पे जाएगा तो उसने तो कहना ही है कुछ, वो इस्लाम के लिए लड़ रहा है ना। अगर गवर्नमेंट में कोई भी, पहले कम है, यहाँ पे से 98 या 99% हम सब मुसलमान हैं पाकिस्तान में। वो तो नाम के मुसलमान है, दिल के नहीं, नाम के मुसलमान हैं हम सिर्फ। हम 5 वक्त में से एक भी वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं पढ़ता। बस वो पंजाबी लोग कहते हैं ना पठान जाने रमजान जाने, वो वाली बात है इधर। पठान- एक दाई कहता है, एक मुबल्लिग कहता है, तबलीग का काम करता है। हाँ। वो खुद कहता है कि मैं जो है ना कंपेरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट हूँ, मैं उसका माहिर हूँ। ठीक है, रिलीजन को कंपेयर करता है, मतलब हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ऐसे बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल, गया। उसको बिल्कुल इसके बारे में मालूमात भी है। और वो कोई मुफ्ती नहीं है। वो कोई मुफ्ती नहीं है, हो वो न गया। कोई इस्लामिक स्कॉलर है, न कोई इस्लामिक अलिम है। ठीक है। जो इस्लाम को समझता हो, इस्लाम के सिस्टम को समझता हो, हाँ। और इस्लाम का निज़ाम किस तरह आता है, या जमहूरियत जो है ना, जमहूरियत इस्लाम में है कि नहीं। हाँ। उसे तो ये पूछना है कि जमहूरियत जो है ना इस्लाम में है कि नहीं, सही और बात इस है। जमहूरी निज़ाम में जो है ना हमको जमहूरी निज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना सही चाहिए। बात है, हाँ। यही बात है। हाँ। और अगर डिक्टेटरशिप तो इस्लाम में कभी नहीं थी, हाँ। ये लेकिन तो वो कह रहे हैं हमें सिस्टम डिलीवर करे, बस ठीक हो गया। जाकिर नाइक कह रहे हैं एज अ स्टेट गैस बुलाए। दूसरी वो कहते हैं कि औरत की हुक्मरानी भी हराम है। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम बात करें जो है बांग्लादेश की, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो इन तीनों कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी दौर में हुक्मरानी औरत के पास आई है। हमारी वजीर आजम जो है बेनजीर भुट्टो, आपको पता है वो फीमेल थी, वजीर आजम रही हैं। उसके बाद शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश में हुक्मरानी की है। फिर इंदिरा गांधी, आप देखें इंडिया में इस कल्चर में तो औरत को रिस्पेक्ट दी जाती है, इस कल्चर में तो औरत को हम एज अ लीडर के रूप में मानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर मरियम नवाज की बात करें, 11 करोड़ आवाम के सीएम, उनकी गवर्नमेंट को भी उन्होंने हराम करार दे दिया। देखिए जो ख़वातीन का जो है इस्लाम में उसका बड़ा हैसियत है। हाँ, ठीक हो गया। और जो है ना जो आम उलमा है, जिनको हम सुनते हैं या आम आवाम सुनते हैं, उनको जमहूरियत का कोई नहीं पता। आपको देखना चाहिए मौलाना शाह वली मुहद्दिस देहलवी और उसके जो पैरोकार थे, जिन्होंने ब्रिटिश को, जो उनका जो था जमीयत उलमा हिंद था, हाँ। ओह बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो था। और आप लोग जब कोई इस्लामिक स्कॉलर को बुलाएंगे तो वो इस्लाम की बात करेगा, और इसके लिए इतना हल्ला मचाना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि वो इस्लाम की बात ही करेगा। जो इस्लाम में है वही तो बोलेगा ना, दूसरा कोई तो कुछ तो नहीं बोलेगा। अगर इस्लाम में औरतों का मर्जी नहीं है तो नहीं है भाई, इसमें इतना बवाल काटने का क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप उनको एक तो बुलाते हो, जब वो इस्लाम की बात कहते हैं फिर उसको तुम गाली देते हो। और जाकिर नाइक को हम लोग जाकिर नालायक बोलते हैं, और वो एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन टाइप के इस्लामिक है।
वो जहाँ पे जिस मेंटेलिटी के लोग हैं उस मेंटेलिटी लोग को वो उसी बात ही बताते हैं, उसको प्योर बिजनेस चलाना है और कुछ नहीं। जैसे पाकिस्तान में जैसे रूढ़िवादी लोग ज़्यादा है तो उसको रूढ़िवादी बातें ही बोलेंगे ना, कि इस्लाम में ये करो, कि लड़कियों को पर्दा में रखो, या लड़कियों को देश चलाने मत दो। इस्लाम में एक शासक थी रजिया सुल्ताना, वो इल्तुतमिश का डॉटर थी और वो भी तो अपना राज्य चलाई थी ना। इस्लामी काल सुल्तान दिल्ली सल्तनत उसने भी तो चलाया था, और वहाँ पे भी बहुत सारे जो रूढ़िवादी है चालीसा, वो लोग भी तो उसके पीछे पड़े थे। और जाकिर नालायक ने भी एक बात कहा ना कि अगर कोई लड़की सज धज के खड़ी हो और देखे और फिर वो मर्दी नहीं, ऐसा कुछ कहा था। हर लड़कियों के देखकर हर किसी इंसान के मन अंदर फीलिंग्स नहीं जगता। पहले जाकिर भाई मैं आपको ये बताता हूँ, जाकिर नालायक आप शायद मर्द नहीं है, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो कि आप शायद आप कौन से कैटेगरी के मर्द हो मुझे नहीं पता, लेकिन नॉर्मल मर्द को हर लड़कियों के ऊपर फीलिंग्स नहीं आता। कुछ लड़कियां होती है जिसके ऊपर ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको 20 मिनट टाइम लगता, उससे पहले ही फीलिंग्स आ जाती है, ठीक है। तो ये बात तो टोटल गलत है। दूसरी बात, जाकिर नालायक जो खुद को कहता है कि वो स्कॉलर है, जो दूसरे धर्मों के साथ इस्लाम का कंपेयर करता है, और बहुत सारे फेक न्यूज़ भी वो देता है, हिंदुज़म के बहुत सारे फेक डिटेल्स देता है, जहाँ पे अगर लिटरली जाके पढ़ोगे ना आपको दूसरा चीज़ मिलेगा, वो बोलता है दूसरा चीज़, ऐसे बहुत बोलता है। वो एक बोला मैंने बिजनेसमैन है, जहाँ पे उसका जैसा बिजनेस चलता है वहाँ पे वो उस तरह का ही वो भाषण देता है। तो मैं पाकिस्तानियों को बस यही राय देना चाहता हूँ कि इस जाकिर नालायक के बात को सुनिए, अगर एंटरटेन होइए, इसके वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेसमैन है। आपके यहाँ पे बिजनेस करना है और कुछ नहीं करना है। तो अच्छी वीडियो तक था, उम्मीद है दोस्तों आपने देखो मजा आएगा। मिलूंगा आपके ऐसे धमकी जरूरत, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।